गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एंड न्यू वीडियो अगेन। गाइज, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 10 स्ट्रक्चर जो कि आपको इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्प करेगा। यदि आपने इस 10 स्ट्रक्चर को सीख लिया तो आपको लगने लगेगा कि इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप बोलते हैं, तुम्हारे चक्कर में आज मैंने खाना नहीं खाया, उसके चक्कर में आज मैं ऑफिस नहीं गया। तो इस तरह के सेंटेंस आपको अपने डेली लाइफ में हर रोज बोलने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला रूल है तुम्हारे चक्कर में। इसके लिए हम लिखते हैं बिकॉज ऑफ यू। यहाँ पे यू का मतलब है तुम्हारे, बिकॉज ऑफ मतलब कि चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में, बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारे चक्कर में मैं सो नहीं पाया। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं सो नहीं पाया, फुल सेंटेंस जो है उसको पहले लिखना है। आई कुडंट स्लीप, ये हो गया पूरा सेंटेंस। उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में आपको लिख देना है बिकॉज ऑफ यू, यानी कि तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारे चक्कर में मैं सो नहीं पाया, आई कुडंट स्लीप बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट है, आपके चक्कर में मैंने खाना नहीं खाया, आई डिडंट ईट फूड बिकॉज ऑफ यू। यहाँ पे देखिए, मैंने खाना नहीं खाया, ये फुल सेंटेंस हो गया। आई डिडंट ईट फूड, ये कौन सा टेंस का सेंटेंस हो गया? ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। आई डिडंट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया बिकॉज ऑफ यू, आपके चक्कर में या फिर तुम्हारे चक्कर में। तो आपने समझ लिया, जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हो तो आपको बिकॉज ऑफ यू का यूज करना है और पहले सेंटेंस बोलना है जो भी आप बोलना चाहते हैं। उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में आपको लिखना है बिकॉज ऑफ यू। देखिए, जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 जो है, यहाँ पे 2 होगा उसके चक्कर में। अब आपको बोलनी हो उसके चक्कर में, तो यहाँ पे देखिए यू के जगह पे उसके के लिए हो जाएगा हिम। यदि लड़का हो तो हिम हो जाएगा और लड़की हो तो हर हो जाएगा। जैसे कि आपको बोलनी हो उसके चक्कर में मैं सो नहीं पाया, उसके चक्कर में, तो मैं सो नहीं पाया, सबसे पहले सेंटेंस आपको लिखना है आई कुडंट स्लीप, मैं सो नहीं पाया बिकॉज ऑफ हिम। लड़का है, यहाँ पे लड़के की बात मान लीजिए आप कर रहे हैं तो हिम हो जाएगा। उसके चक्कर में मैंने खाना नहीं खाया, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप लड़के की बात कर रहे हैं, आई डिडंट ईट फूड बिकॉज ऑफ फॉर। यहाँ पे हर किसके लिए आया है? लड़की के लिए आया है। और यदि आप लड़के की बात कर रहे हैं तो हिम हो जाएगा, उसके चक्कर में लड़के के लिए हिम और उसके चक्कर में लड़की हो तो यहाँ पे हर हो जाएगा। लीजिए आपको बोलनी हो मेरे चक्कर में, तो मेरे चक्कर में के लिए हो जाएगा बिकॉज ऑफ मी। यहाँ पे मेरे के लिए हो जाएगा मी। मेरे चक्कर में तुम ऑफिस नहीं गए। मान लीजिए कि आपने कोई काम किसी को करने के लिए बोल दिया और उसको लेट हो गया ऑफिस जाने के लिए। अब आप बोल रहे हैं कि मेरे चक्कर में तुम ऑफिस नहीं गए, तो आप बोलोगे तुम ऑफिस नहीं गए, यू डिडंट गो टू ऑफिस बिकॉज ऑफ मी, यानी कि मेरे चक्कर में। मेरे चक्कर में तुम अपना समय बर्बाद मत करो, यू डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज ऑफ मी। सबसे पहले आपको बनाना है तुम अपना समय बर्बाद मत करो, यू डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज ऑफ मी, यानी कि मेरे चक्कर में। यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि मेरे चक्कर में अगर हो तो वहां पे हम लिखते हैं बिकॉज ऑफ मी। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे के जगह पे कोई वर्ब आ जाता है, जैसे कि खाना पीना सोना, जैसे कि सोने के चक्कर में मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, तो आपको क्या करना है, मी के जगह पे जो वर्ब आ रहा है जैसे कि सोना, बैठना, खाना बनाना, तो उसमें क्या करना है, सोना। सोना के लिए होता है स्लीप, उसके आईएनजी फॉर्म को लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा स्लीपिंग, बिकॉज ऑफ स्लीपिंग, यानी कि सोने के चक्कर में मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। अक्सर आप ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे सेंटेंस है टीवी देखने के चक्कर में वह स्कूल नहीं गया। अक्सर ऐसा होता है, ही डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पे देखिए वॉच का मतलब होता है टीवी देखना, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉच की आईएनजी फॉर्म वॉचिंग टीवी, यानी कि टीवी देखने, बिकॉज ऑफ वॉचिंग टीवी, इतना हो गया टीवी देखने के चक्कर में। मैं स्कूल नहीं गया, आई डिडंट गो टू स्कूल। खाना बनाने के चक्कर में मैं उसे कॉल करना भूल गया, आई फॉरगॉट टू कॉल हिम बिकॉज ऑफ कुकिंग फूड। कुकिंग फूड, बिकॉज ऑफ कुकिंग फूड, यानी कि खाना बनाने के चक्कर में मैं उसे कॉल करना भूल गया, आई फॉरगॉट टू कॉल हिम। सबसे पहले आ गया यहाँ पे सेंटेंस, मैं उसे कॉल करना भूल गया, आई फॉरगॉट टू कॉल हिम। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो गया। मैं उसे कॉल करना भूल गया, यहाँ पे फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, उसका सेकेंड फॉर्म है फॉरगॉट। आई फॉरगॉट टू कॉल हिम बिकॉज ऑफ कुकिंग फूड। अब देखिए यहाँ पे आपने तो समझ लिया बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के चक्कर में। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पे बिकॉज ऑफ के बाद कोई नाउन आ जाता है, जैसे कि देखिए
एग्जाम के चक्कर में मैं सो नहीं पाया। तो यहाँ पे एग्जाम्स क्या है, यहाँ पे एग्जाम्स है नाउन, ये एक नाउन है। तो अगर कोई नाउन आ जाता है तो आपको क्या करना है, बिकॉज ऑफ और उसके बाद नाउन लिख देना है, जो भी नाउन है। जैसे कि एग्जाम्स के चक्कर में मैं सो नहीं पाया, आई कुडंट स्लीप बिकॉज ऑफ एग्जाम्स। बारिश के चक्कर में हम लेट हो गए, वी गॉट लेट बिकॉज ऑफ रेन। अब यहाँ पे रेन क्या है, एक नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, यानी कि बारिश के चक्कर में हम लेट हो गए। अब देखिए जो रेन है ये वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज हो रहा है वर्ब के रूप में। इसको हम नाउन के रूप में भी यूज करते हैं, यानी कि बारिश होना। तो इसको हम वर्ब और नाउन दोनों के रूप में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका यूज हुआ है नाउन के रूप में। तो ये हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेन, यानी कि बारिश के चक्कर में हम लेट हो गए, वी गॉट लेट बिकॉज ऑफ रेन। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ के बाद आप नाउन का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी नाउन आ सकता है। तो बिकॉज ऑफ के बाद आपको नाउन लिखना है, सबसे पहले सेंटेंस लिखना है, उसके बाद बिकॉज ऑफ, उसके बाद आपको लिखना है जो भी नाउन आप बोलना चाहते हैं। अब देखिए जो रूल नंबर 6 है वो है बिकॉज ऑफ, उसके बाद नाम। मान लीजिए कि बिकॉज ऑफ के बाद कोई आपको नाम बोलनी हो, जैसे कि रोहन के चक्कर में, राहुल के चक्कर में, राम के चक्कर में आप कोई काम नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है बिकॉज ऑफ, उसके बाद नाम लिख देना है। लेकिन सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना है। जैसे कि आपको बोलनी हो राहुल के चक्कर में हम लेट हो गए, वी गॉट लेट बिकॉज ऑफ राहुल। पापा के चक्कर में नहीं उठाया था मैंने फोन, आई डिडंट पिक अप द फोन बिकॉज ऑफ फादर। और यहाँ पे देखिए पापा की जगह पे मदर, सिस्टर, ब्रदर कोई भी हो सकता है। अब देखिए जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है कंसीडर इट। सबसे पहले आपको लिखना है कंसीडर इट, उसके बाद आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे कि आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, समझो हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को कोई काम करने के लिए बोला और उसने बोला समझो हो गया, यानी कि समझो तुम्हारा काम हो गया। तो देखिए यहाँ पे करने के लिए हम बोलते हैं डू, तो यहाँ पे डन हो जाएगा, यानी कि डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। सबसे पहले आ गया कंसीडर इट। कंसीडर का मतलब होता है समझना या फिर विचार करना। तो कंसीडर इट, इट यहाँ पे क्यों आ गया, यानी कि जो काम है उसके लिए आया है कि समझो वो हो गया, वो जो काम है वो हो गया। कंसीडर इट डन, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। समझो खा लिया। अब देखिए मान लीजिए कोई आपको खाने के लिए बोल रहा है, आपका खाने का मन नहीं है, तो आप बोलते हैं ना समझो खा लिया, यानी कि तुमने पूछ लिया तो समझो कि मैंने खा लिया। कंसीडर इट ईटन, इट का मतलब होता है खाना, तो यहाँ पे उसका थर्ड फॉर्म हो गया ईटन। समझो देख लिया, कंसीडर इट सीन। समझो बता दिया, कंसीडर इट टोल्ड। टेल का मतलब होता है बताना, TELL, तो यहाँ पे उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड। समझो खरीद लिया। मान लीजिए कि आपने किसी को कोई चीज खरीदने के लिए बोला, उसने बोला समझो खरीद लिया, कंसीडर इट बॉट। बाई का मतलब होता है खरीदना, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंसीडर इट लगा देना है, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा देना है, और आप इस तरह के सेंटेंस हर रोज बोलते हैं, समझो हो गया, समझो खा लिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है यू सेड दैट। इसका मतलब है तुमने तो कहा था, यू सेड दैट, तुमने तो कहा था। उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस बोलना है। सबसे पहले आपको लिखना है यू सेड दैट, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कि तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे। अब यहाँ पे देखिए तुम मुझे कॉल करोगे, तो यहाँ पे कौन सा ये सेंटेंस हो गया, फ्यूचर का सेंटेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का। लेकिन यहाँ पे आपको विल का प्रयोग नहीं करना है, WILL विल होता है। यहाँ पे आपको वुड का प्रयोग करना है, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेड कि सेकेंड फॉर्म आया है, से का मतलब होता है कहना, SAY होता है, लेकिन वहाँ यहाँ पे उसका सेकेंड फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि तुमने तो कहा था, तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे, तो यहाँ पे वुड हो जाएगा, यू वुड कॉल मी। तुमने तो कहा था तुम किसी से नहीं बताओगे, यू सेड दैट यू वुड नॉट टेल एनीवन। वुड का प्रयोग होगा, विल का प्रयोग नहीं होगा। यदि आपने यहाँ पे वुड की जगह पे विल का प्रयोग कर दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यू सेड दैट के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने तो कहा था तुम खाना नहीं खाओगे, यू सेड दैट यू वुड नॉट। अब यहाँ पे देखिए वुड के बाद नॉट आएगा, मिसिंग हो गया है, यू वुड नॉट ईट फूड। तुमने तो कहा था तुम नहीं खेलोगे, यू सेड दैट यू वुड नॉट प्ले। अब देखिए यहाँ पे यू सेड दैट से जुड़ी इस तरह के भी सेंटेंस हम बोलते हैं, जैसे तुमने तो कहा था तुम चाय नहीं पीते। अब यहाँ पे आपको नहीं पीते यानी कि
ये जो सेंटेंस हो गया, इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट में जैसे कि डिड का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसी तरह से आपको इस सेंटेंस को बनाना है। तुमने तो कहा था तुम चाय नहीं पीते। यू सेड दैट यू डिडंट टेक टी। तुमने तो कहा था तुम उसे नहीं जानते। यू सेड दैट यू डिडंट नो हर। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यू सेड दैट लिखना है, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस, जो सेंटेंस होगा उसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिडंट यानी कि नहीं के सेंस के लिए यहाँ पे डिडंट का प्रयोग होगा, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है नियर बाय। नियर बाय का मतलब होता है आसपास। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है इज देयर एनी, उसके बाद नेम। जैसे कि आप बोलते हैं कि आसपास कोई दुकान है क्या, आसपास कोई होटल है क्या, आसपास कोई कपड़े की दुकान है क्या, इस तरह के सेंटेंस आप पूछते हैं अक्सर। तो इसमें आपको क्या करना है, इज देयर एनी, उसके बाद नेम, यानी कि जिस चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं उसका, यहाँ पे मान लीजिए आप दुकान के बारे में पूछना है तो यहाँ पे दुकान का नाम हो जाएगा, या फिर आप पूछना चाहते हैं कि कोई होटल है क्या तो यहाँ पे होटल आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे नाम आएगा, जिस चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको नियर बाय मतलब कि आसपास। मान लीजिए आपको बोलनी हो आसपास कोई दुकान है क्या, इज देयर एनी शॉप नियर बाय। आसपास कोई होटल है क्या, इज देयर एनी। इज देयर एनी का मतलब है कि कोई है क्या होटल, नियर बाय यानी कि आसपास। यदि आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आपको जाना है चैनल के प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आप देखेंगे जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे, उसमें आपको पूरे के पूरे 32 वीडियोज मिल जाएंगे। यदि आपने उन सारे वीडियोज को देख लिया तो आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में ज़िंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप चाहें तो बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। देखिए अब सबसे लास्ट रूल है वो है नियर बाय यानी कि आसपास। इसमें कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आसपास कोई कपड़े की दुकान है क्या, अक्सर आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, इज देयर एनी क्लोथ शॉप नियर बाय। आसपास कोई स्कूल है क्या, इज देयर एनी स्कूल नियर बाय। तो गाइज आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की और वीडियो चाहिए, इसी तरह की और स्ट्रक्चर चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको ऐसे वीडियो जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक